इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत। नमस्कार, SBN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर में हो रही हैवानियत को आखिरकार कब तक छुपाती रहेगी भारतीय जनता पार्टी? लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर आखिरकार क्या सच्चाई छुपाई जा रही है और क्यों आखिरकार कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह बैठकें करते रह जाते हैं और वहां पर मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हैवानियत होती है। महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर परेड करवाई जाती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह केवल सारा तमाशा देखते रहते हैं। इन सभी मुद्दे पर लगातार सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां मणिपुर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया जा रहा है। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको मंजूरी भी मिल गई है संसद में, लेकिन अब जिस तरीके से बहुमत मिलने की बात कही जा रही है, अगर अविश्वास प्रस्ताव को बहुमत मिल जाता है तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे। जी हां, लगातार इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार ओम बिरला संसद की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी लगातार मणिपुर के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है, सुनिए। तो सुना आपने किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। आखिरकार बीजेपी क्यों चुप है मणिपुर को लेकर के और चर्चे से क्यों भाग रही है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट अंग है। उत्तर पूर्व में अगर कोई अस्थिरता होती है तो उसके दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी पड़ते हैं। अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो भारत की जो संविधान की धारा 371 है और उसके जो ए से लेकर एफ तक भाग हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भारत के संविधान में एक विशेष स्थान है और एक विशेष अरेंजमेंट किया गया है। और जो भारत के सरहदी राज्य हैं,
चाहे उसमें उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसमें जब भी अमन और शांति बिगड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जैसे हमने पहले कहा कि उस चीज का जो असर है वो नकारात्मक होता है और दूरगामी होता है। मणिपुर में पिछले 78 दिन से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे सारे देश में एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवल्शन का माहौल है। जिस तरह की खबरें सार्वजनिक हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद का जब बारिश का सत्र शुरू होने से पहले इस बात को कहा था कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे हमारे सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, तो उनको संसद के समक्ष आकर, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष आकर इस बात को कहने का क्या संकोच है? वर्ष 2004 से लेके 14 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। और मुझे याद आ रहा है कि 27 अगस्त 2012 को 17 अगस्त 2012 को जब दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग हैं उनको लेकर परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था। और राज्यसभा में उनके वक्तव्य के बाद राज्यसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और जो उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उसकी कड़ी निंदा की थी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलवाया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था, और वो खुद असम से राज्यसभा के सदस्य थे, कि उत्तर पूर्व में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके परिणाम ठीक नहीं होते। और ये कारण है, और मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं,
सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम कोई संसद में टॉक आउट नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस इंजाम पे पहुंची है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। बीच में ये खबरें आई थी कि सरकार ने जो धारा 355 है भारत के संविधान की, उसको इन्वोक किया था। क्या वो बात सही है, नहीं सही है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। तो इसलिए पिछले वीरवार से हम लोग जो सामूहिक विपक्ष है, जिसका नाम इंडिया रखा है बेंगलुरु में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।